ये कागज यहाँ मांग रहे हैं, एक सवा घंटा हो गया, कागज नहीं मिल रहे क्योंकि कागज है ही नहीं। फर्जी काटा गया तथाकथित किसान बताकर और करीबन 9 करोड़ का गड़बड़ अकेली इस ब्रांच में सो कॉल्ड फार्मर्स के नाम से प्रीमियम काट कर बीमा की मुआवजा बड़े उस पर क्लेम दिया जा रहा है। एक किसान है आकाश ओझा, उसके पिता का नाम भी आकाश ओझा। 15,000 किसानों को करीबन 1150 करोड़ रुपए की हेराफेरी है। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। मंत्री किरोड़लाल जी मीणा कटे कदम रखे हैं तो बट हलचल लाग जावे एन कोई आज स्थिति जो है सालासर में हुई है। सालासर मंदिर के पास में एसबीआई बैंक की जो शाखा है, बट मंत्री जी बताया बहुत बड़ा घोटाला की भी आप घोषणा करी कि 71 किसान जो कि गजनेर का बताया जा रहा है और इस शाखा से बैंक जो है केवाईसी कर चुकी है। तो कहीं कहना चाहो कि कतो कई बड़ो घोटालो पूरा राजस्थान में हुई। किसान है ही नहीं, लैंडलेस है, फर्जी है और वो है गजनेर तहसील के, बीकानेर जिले के, और उनके कागज यहाँ मांग रहे हैं। एक सवा घंटा हो गया, कागज नहीं मिल रहे क्योंकि कागज है ही नहीं। प्रीमियम सो कॉल्ड फर्जी काटा गया तथाकथित किसान बताकर और करीबन 9 करोड़ का गड़बड़ अकेली इस ब्रांच में संभावित था, जिसको मैंने आके यहाँ रोक लिया। 15 लाख किसानों का प्रीमियम तो कट गया, 32 लाख सरकार का कटता, सरकार का रुक जाएगा, 9 करोड़ भी रुक जाएगा। लेकिन बड़ा गंभीर है, सो कॉल्ड फार्मर्स के नाम से प्रीमियम काट कर बीमा की मुआवजा बड़े उस पर क्लेम दिया जा रहा है पैमाने पर। इससे गंभीर मुद्दा कोई नहीं हो सकता, वो भी एसबीआई जैसा बैंक, बड़ा ही जिसकी इमेज है देश में, उसमें इस ढंग का गड़बड़ घोटाला मिले, चिंता का विषय। एक शाखा के बायनो घोटालो मिलो है, कई उम्मीद है कि क्योंकि एसबीआई तो विश्वसनीय बैंक है, बटू इनकी निराशाजनक चीज सामने आ रही है। कई उम्मीद करो कि राजस्थान की ओर निराश हुई होंगी बहुत ज्यादा ये सुन के। एसबीआई में भी ऐसा हो गया क्या? तो एसबीआई को अब सावधान होना पड़ेगा। दूसरे बैंकों को भी जो सरकारी बैंक है उनको ऐसी मामलों को सख्ती से डील करना पड़ेगा। सर ये इसी 70 का है 2025-26 का जो 25 का 25 का बीमा योजना का पोर्टल है, कागजों पे हम लाना चाहें। इसमें एक किसान है आकाश ओझा, उसके पिता का नाम भी आकाश ओझा है। ऐसे ही अजीत कुमार नायक है, पिताजी का नाम भी अजीत कुमार नायक है। ऐसे ही अनिल सारस्वत है, तो उसके पिताजी का नाम भी अनिल सारस्वत है। इस ढंग से ये फादर्स नेम लिखे हुए हैं पोर्टल पर। और ये आकाश ओझा जो नाम है यहाँ का, कागजों के हिसाब से सालासर का रहने वाला है, इस जिले का होगा, है भी कि नहीं है। इसकी जमीन है क्रॉप 11 NBM विलेज है गजनेर में, और सर्वे नंबर है 4391/3405। सब डिवीजन मतलब खसरा नंबर है 256। ये सब के दिए हुए बड़ा लंबा समय लगेगा। तहसीलदार जी वहाँ गजनेर से हमने जानकारी ली, तो ये जितने भी 71 किसान इस ब्रांच के हैं जिनके 9 करोड़ रुपए तैयार हो गए देने के लिए, अब उनको कौन लेगा? किसान तो है नहीं, हैं जो लैंडलेस, जमीन ही नहीं। तो वहाँ के तहसीलदार से हमने सूचना मांगी, भाई इस पे 71 ये लोग जो यहाँ सालासर ब्रांच के हैं जिनका प्रीमियम कट गया करीबन 15 लाख, उनको 9 करोड़ रुपए मिलेगा। तो ये तहसीलदार की रिपोर्ट है। तहसीलदार जी ने मना किया कि इस नाम के कोई किसान यहाँ पर नहीं है, इस नंबर का कोई खसरा नंबर नहीं है, ना कोई रकबा है, ना कोई मुरब्बा है, ना कोई गांव है। तो यहाँ इसमें पूरे राज्य में ये तो 71 का 9 करोड़ रुपये बनता है। 15 लाख इन्होंने प्रीमियम काट लिया। अब ये 9 करोड़ बंटने वाला था, इसलिए हम पहले पा गए, नहीं तो बंटना कहाँ जाना था? मेरे सब माफियाओं के पास, जो बीमा माफिया है या जो कर्मचारी हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर बैंक हमको कागज़ नहीं देगा तो ये भी इन्वॉल्व है, ऐसा मैं कह सकता हूँ बड़े विश्वास के साथ। ये टोटल राजस्थान की केसीसी में 67.25 लाख। मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ जब पूछ। सरकारी बैंकों की केसीसी धारकों की संख्या 21.52 लाख। राजस्थान में एशियाई बैंक के केसीसी धारकों की संख्या 7.28 लाख।
और यह सालासर बैंक की ये है 71 किसान जो फर्जी केसीसी धारक है। राजस्थान में SBI और अन्य सरकारी बैंक सहित करीबन 15,000 किसानों का इस ढंग का ये गड़बड़ फर्जी वाला घोटाला प्रतीत होता है। जो लैंड होल्डर भी नहीं है पूरे के पूरे, उनको किसान बना रखा है। इस फर्जीवाड़े में 15,000 किसानों को करीबन 1150 करोड़ रुपए की हेरा फेरी है, गबन है, घोटाला है। कुछ जेब में चला गया, कुछ जाने वाला है। सालासर में जो ये गजनेर में किसान बताए जा रहे हैं, प्रति किसान लगभग 12 लाख रुपए का क्लेम पास होने की स्टेज पर है। ये क्योंकि प्रीमियम जमा हो गया तो ये हो जाएगा। और किसानों की ये ज़मीन है वहाँ गजनेर में, जबकि वहाँ ये ज़मीन है ही नहीं। ज़मीन तो है लेकिन इस नाम के किसान नहीं है। और जिस नाम का वहाँ प्रीमियम कटा है ना वो खसरा नंबर है। और इसमें केंद्र और राज्य का 32 लाख प्रीमियम बनेगा, तो 9 करोड़ 32 लाख का ये गड़बड़ घोटाला यहाँ पर 71 किसानों का अकेले ज़िले में है। और ये अकेले ज़िले में कहाँ है, एक ही ब्रांच में। और ये AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी बीमा पॉलिसी का मामला है। तो या तो AIC भी इन्वॉल्व है, भीतर के अंदर के बीमा माफिया जो फर्जी बीमा बना के किसानों को ठगते हैं, सरकार के भी चूना लगाते हैं, वो हैं। और प्लस दिस बैंक ब्रांच भी प्रतीत होती है। अगर ये हमको कागज़ नहीं देते, कागज़ हम क्या मांग रहे हैं इन किसानों के जो गजनेर में जमाबंदी बताइए, वो जमाबंदी हमें गजनेर की निकाल के दे दें, या यहाँ की हो तो यहाँ की निकाल के दे दें। अभी 1-1.25 घंटा हो गया ये निकालने में असमर्थ। तो अगर नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि ये भी उसमें गठबंधन में शामिल है। अब ये कह रहे हैं कल दे देंगे, परसों दे देंगे। मैं कह रहा हूँ मैं लेके ही जाऊँगा। तो सालासर महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपा करेंगे, उनको सद्बुद्धि देंगे और उस कागज़ हमें देंगे तो किसान का साथ जो ठगी हो रही है, जो छलावा हो रहा है और सरकारों को भी एक तरफ से चूसा जा रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये टोटल 1150 करोड़ रुपये का अनुमानित घपला है। तो यहाँ के कृषि मंत्री किरोड़लाल मीणा बताया है कि किस तरीके से SBI जन का विश्वसनीय बैंक से इस तरीके की घोटाला की बात जो सामने आई है और वह बहुत ज्यादा निराशाजनक है। साथ ही अभी भी मंत्री जब बैठा कह रहे हैं मैं डॉक्यूमेंट लेके ही अटू जाऊं, जब तक बैंक डॉक्यूमेंट नहीं दे दे बैठू हिलने को नाम नहीं ले रहा है। तो कटे ना कटे अगर डॉक्यूमेंट बैंक नहीं दे पावे तो बैंक के भी जो 18 कर्मचारी है बैंक के भी पूरा मामला में संलिप्त होने की घोषणा करने वाला है। कह रहे कि मैं मान लूं कि बैंक का लोग भी इनमें शामिल है तरीका में। और पूरी घोटाला की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुष्टि करी है कि तरीका से घोटाला करो गयो है और कितना का किसाना के नाम पर, मतलब जो किसाना का खुद को किसान को और पपीता को किसान जो है बांग दोनों का नाम सेम बताया जा रहा है। इस तरह की बहुत बड़ा लेवल का घोटाला की बात सामने आई। एक शाखा की बात है, कृषि मंत्री आशंका जता रहा है कि इनकी वो भी शाखा हो सके जड़ी तरीके को घोटाला सामने आ सके। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो सबने ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपका प्यार और विश्वास। झलको